रिसेंटली इंस्टाग्राम लाइव था और कितने लोगों का क्वेश्चन आया कि सर बैंकिंग सेक्टर का क्या, सर बैंकिंग सेक्टर स्कोप है अगर मार्केट्स नहीं चल रहा है, कैन द बैंकिंग सेक्टर डू वेल? वेल, द आंसर इज यस। और आज मैं आपके लिए वो स्टॉक लेके आया हूं फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर जो पिछले 10 साल से मल्टी बैगर प्रूव हो चुका है और आगे और भी ज्यादा पोटेंशियल है। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आईसीआईसीआई बैंक। इग्नोर्ड है बट अब हम इसको इन्वेस्टर और इग्नोर नहीं करने वाले। आ जाओ। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock market. और आज ICICI बैंक सीधा उसकी बात करते हैं। अब देखोगे 2009 से ना ये है पूरा ग्राफ और हर 4 सालों में दिस स्टॉक हैज नियरली डबल्ड। 2009 में 65 की रेंज में था, फिर 2013 में 150 की रेंज में आ गया, देन 2017 में 305 की रेंज में था एंड 2021 ये 720 की रेंज पे आ गया। अब हाँ, रिसेंटली मार्केट्स गिरे तो ये भी गिर रहा है बट लुक एट दिस ग्रोथ, और ये ग्रोथ आगे बहुत है बिकॉज आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस स्टॉक ने ऐसा क्या किया है आईसीआईसीआई ने कि इनकी इतनी ग्रोथ हुई है, फंडामेंटली क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी चेंज हुई है और इनकी वैल्यूएशंस कैसी है एंड क्या लॉन्ग टर्म इसको होल्ड किया जा सकता है। आप समझते हैं कि बिजनेस स्ट्रैटेजी शिफ्ट, इट्स अमेजिंग। आईसीआईसीआई ने डिसाइड किया था दैट दे आर गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट बैंकिंग टू रिटेल बैंकिंग। डिफरेंस क्या है? कॉर्पोरेट बैंकिंग तब होती है जब आप कंपनीज को लोन देते हो, मीडियम साइज, स्मॉल साइज, लार्ज साइज लोन देते हो, उनसे बैंकिंग बिजनेस करो, हर चीज उनसे। वहां रिस्क ज्यादा क्या होता है? एनपीएस का, वो तो हम सुनते हैं पूरा टाइम, और पैसे डूब गए, पैसे नहीं दिए। आईसीआईसीआई बैंक हैज शिफ्टेड टू रिटेल बैंकिंग और मैं आपको पूरे भी स्टार्ट बताऊंगा। रिटेल बैंकिंग में दिस बैंक प्राइमरीली इनका जो टारगेट ऑडियंस है ना दैट इज ओनली द सैलरीड पीपल। क्यों? वो सेफ है और वहां एनपीए होने का चांस काफी कम है। एंड बिकॉज ऑफ दिस पहले जो उनका रिटेल बैंकिंग था 33% था, अब इन फाइनेंशियल ईयर 2022 इट इज 53%। एंड बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट इन रिटेल इनको इतना एडवांटेज हुआ है कि इनकी लोन बुक भी 20% से बढ़ गई है। सेकंड, इनका कमीशन बेस्ड अर्निंग बहुत बढ़ गई है थ्रू म्यूचुअल फंड्स। थर्ड, इनका क्रेडिट कार्ड्स में बहुत एक्सपोजर बढ़ गया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनका क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो हैज गॉन फ्रॉम 4.5% इन 2021 टू 5.5% इन 2022। एंड द बेस्ट चीज अबाउट दिस बैंक कि इनका ना कॉस्ट ऑफ फंड्स इन 2022 वाज द लोवेस्ट। कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या होता है कि एक बैंक को जब पैसे मिल रहे हैं, उससे आगे बिजनेस कर रहा है, लोन दे रहा है, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स जितना लो होगा उतना बैंक का प्रॉफिट होगा। इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स था एट 3.71%। दैट इज इट वाज द लोएस्ट इन द एंटायर इंडस्ट्री इन फाइनेंशियल ईयर 2022। सेकंड चीज जो इस बैंक ने बहुत अच्छी किया ना कि इज दैट टेक्नोलॉजी में बहुत स्ट्रांगली इन्वेस्ट किया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? वाई? बिकॉज जब भी कोई बैंक टेक्नोलॉजी पे करता है ना उसका ऑपरेशन कॉस्ट बहुत कम आती है बिकॉज एक क्लाइंट ब्रांच उतना जाएगा नहीं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें ब्रांच जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, हम वही चाहते हैं जहाँ सब कुछ ऑनलाइन हो जाए। अब इसके बेनिफिट्स क्वांटिफाइबली इस बैंक को क्या क्या मिले? 94% इनका जो पर्सनल लोन है ना वो डिजिटल मीडियम से ही हो रहा है। कैन यू इमेजिन 94% पर्सनल लोन का बिजनेस इज थ्रू डिजिटल मीडियम। उसके बाद 91% ऑफ द क्रेडिट कार्ड बिजनेस is again through digital medium. And by the way, ICICI Bank is very serious for its credit card business. इनका एक टाइप Emirates Skyward से भी हुआ है because of which it is assumed कि ज्यादा benefits मिलेंगे तो credit cards इनका business और भी बढ़ेगा। Coming back to the point, टेक्नोलॉजी की बात करते थे ना, यूपीआई पेमेंट में दे आर द थर्ड लार्जेस्ट इन द कंट्री। ठीक है, P2M में, P2M क्या होता है? पेमेंट टू मर्चेंट। जैसे आपको ग्राफ देख रहा है, दे आर द थर्ड लार्जेस्ट एंड पूरी कंट्री में ये नंबर 1 पे है इन कलेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, बेसिकली फास्ट टैक्स। और आपको दिख रहा है दिस कंपनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। बिजनेस साइड डायरेक्शन में जाना है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट अमेजिंग। भाई ये सब तो ठीक है बट हम इन्वेस्टर्स है ना, हमें किससे फर्क पड़ता है? रिटर्न। अब रिटर्न की बात करते हैं। ये ग्राफ देखिए, रिटर्न ऑन एसेट आईसीआईसीआई का इन FY19 was 0.36%, अब है 1.84%। रिटर्न ऑन इक्विटी जो हम इन्वेस्टर के सबसे इंपॉर्टेंट है, FY19 में was 3.24%। Now the jump is at 14.80%. It is crazy. 2019 में इनकी नई मैनेजमेंट आई थी विद मिस्टर संजय बख्शी एज अ न्यू MD एंड CEO और उनका बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि मुझे रिटर्न ऑफ एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ाना है, जो क्लियरली हम इन फिगर्स से दिख रहा है। बिजनेस स्ट्रैटेजी अच्छी है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट अच्छा है, लीडरशिप भी अच्छी है, बट शुड वी बाय दिस बैंक? क्या आप इसको मल्टी बैग के लिए होल्ड कर सकते हो? सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड यार कि बैंकिंग सेक्टर ना बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। व्हेनेवर एन इकोनॉमी स्टार्ट्स डूइंग वेरी वेल, सबसे पहले बैंक और एनबीएफसी ऊपर उठते हैं। क्यों? बिजनेसेस क्या करते हैं? लोन लेंगे और बैंक को बिजनेस देंगे टू टेक द इकोनॉमी फॉरवर्ड। और जैसे ही इकोनॉमीज नीचे गिरती हैं, रिसेशन की तरफ जाते हैं, जो अभी हो रहा है, बैंक्स और एनबीएफसी सबसे ज्यादा हिट होते हैं। क्यों? NPAs start coming to the picture. Big businesses they default on paying their loans. ICICI केस में
यस इट इज अ थ्रेट कि बैंकिंग सेक्टर में है, मगर मार्केट्स और नीचे आ जाए और इकोनॉमिक कंडीशन और खराब हो जाए, इस बैंक को इफेक्ट आएगा। बट सीइंग इनका मोर देन 50% बिजनेस रिटेल बैंकिंग में है, सीइंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पास्ट, सीइंग द टेक्नोलॉजी सपोर्ट ना काफी सेंस बनता है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इफ यू इवन सी द पीई वैल्यूएशंस, 3-year PE वैल्यूएशंस इनकी 21.9 की थी, 5-year PE वैल्यूएशंस अगेन वाज 21.9, बट करंट PE is at 19.8. So is it attractive valuation to buy? Yes. और अगर आप genuinely long term के लिए सोच रहे हो ना, I genuinely recommend इस स्टॉक को स्टडी करो, आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड इफ यू से हर्ष मुझे बैंकिंग सेक्टर में चाहिए, मुझे यार IEX के बारे में जानना है, वो मैंने बड़ा सुना, मुझे वही जानना है। तो दोस्त ये रही आपकी IEX की वीडियो, एंड लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस गोरा स्कूल ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली एम्पावरिंग यू।